राहुल गांधी को फिर भाया यूपी। केरल की वायनाड सीट को छोड़ रायबरेली से सांसद बने रहने का किया ऐलान और प्रियंका गांधी को बना दिया उत्तराधिकारी। वायनाड से अपने करियर का पहला लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। देखिए कैसे वायनाड के साथ साधे जा रहे हैं सियासी समीकरण। प्रियंका को वायनाड भेजने के पीछे क्या है कांग्रेस की रणनीति और कितना हो सकता है इस चाल से फायदा, चलिए जानते हैं नफा नुकसान का गणित। वायनाड और रायबरेली से जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि वो अब रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारकर उपचुनाव में अपनी तस्वीर साफ कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही सधे अंदाज से फैसला लिया है और नफा नुकसान का आकलन करते हुए एक ऐसी चाल चली है जिसकी बीजेपी को उम्मीद भी नहीं थी। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी 2 सीट से मैदान में उतरे और प्रियंका गांधी ने दूरी बना ली थी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर राहुल गांधी दोनों ही सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो उनके इस्तीफे से रिक्त होने वाली एक सीट से प्रियंका गांधी उपचुनाव में उतर सकती हैं और हुआ भी ऐसा ही। प्रियंका के वायनाड से मैदान में उतरने पर कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ हो सकता है, अब ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत तो है, वहीं पार्टी अभी भी दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़ दे तो सियासी जमीन की तलाश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए साउथ सेफ पैसेज की तरह है। राहुल गांधी ने भी अपनी पिछली बार अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट चुनी थी और जीते भी। इस बार जब राहुल गांधी उत्तर की एक सीट से जीत गए और उसे अपने पास रख रहे हैं तो कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज था कि दक्षिण में यह संदेश न जाए कि उसे पार्टी बस स्टेपनी की तरह यूज करती है। प्रियंका को उतारने से दक्षिण के लोगों में यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरी तरीके से अहमियत देती है। कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन केरल की सत्ता से दूर है। 2021 के केरल चुनाव में भी लेफ्ट गठबंधन ने सरकार दूसरी बार बनाई थी और जनादेश हासिल कर साफ कर दिया था कि वो वहां पर मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन और राहुल गांधी के वायनाड से सांसद होने का कुछ खास असर केरल चुनाव के नतीजों पर नहीं दिखा। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के वायनाड में होने का सकारात्मक असर केरल चुनाव में देखने को मिलेगा और पार्टी को उनके यहां होने से चुनाव अभियान में भी मदद मिलेगी। प्रियंका गांधी का भले ही ये पहला चुनाव है, लेकिन वो लंबे समय से रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी की चुनावी तैयारियों का जिम्मा संभालती रही हैं। प्रियंका इस बार के चुनाव अभियान में बतौर स्टार प्रचारक कांग्रेस के प्रचार अभियान में फ्रंट पर नजर आई। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के हमलों को बगैर किसी कंट्रोवर्सी के आए काउंटर किया, उसे भी कांग्रेस के नजरिए से उम्मीद जगाने वाला कहा जा रहा है। अब अगर प्रियंका गांधी संसद में पहुंचती हैं तो कांग्रेस को सदन में चर्चा के दौरान अच्छी हिंदी में दमदारी से अपनी बात रखने वाला एक अच्छा वक्ता मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनावी पिच पर डेब्यू में कांग्रेस के लिए केवल लाभ ही लाभ हो। कांग्रेस को इस फैसले के नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। प्रियंका के चुनाव लड़ने, संसद पहुंचने की स्थिति में विरोधी दलों को परिवारवाद की पिच पर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल जाएगा। सोनिया गांधी पहले से ही राज्यसभा सांसद हैं, राहुल गांधी भी लोकसभा में होंगे और अब प्रियंका गांधी भी संसद पहुंचती हैं तो बीजेपी परिवारवाद के मुद्दे पर हावी हो सकती है। लेकिन अब भाई बहनों की जोड़ी बीजेपी की बैंड बजाने के लिए तैयार है और इसीलिए प्रियंका गांधी अब वायनाड से कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।